जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि के ऐसे प्रश्न देखते हैं जिसमें क्रय मूल्य निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया हानि प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, 100%। अगर हानि परसेंट की बात कही जाए तो इसका मतलब उसका दाम कुछ कम होगा, 10%, 20%, 30%। इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो इधर कम होता जाएगा। और अगर लाभ की बात कही जाए तो लाभ इधर अधिक होता जाएगा। यहाँ 10% होगा तो यहाँ 20% होगा, यहाँ 30% होगा, आगे भी होता चला जाएगा। तो परसेंट में बढ़ोतरी कितनी हुई कि 20% हानि पर और 20% लाभ पर। पहले तो 20% लाभ यानी 100 रुपये से यहाँ तक यहाँ पहुँचा था, 20% इधर पहुँचा और इधर 20% हानि यानी 20% हानि। अगर हानि की बात कही जाए 20% लाभ 20%, दोनों में अगर परसेंट का अंतर देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पे 40%, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20% ये पहुँचेगा, 20 से यहाँ तक 20 पहुँचने में लगेगा, यानी 20 और 40 हो गया। तो ये 40% का मान कितना है आपका 60 रुपया। तो 100% यही क्रय मूल्य है। 100% का मान कितना हो जाएगा 60/40 गुणे 100। 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 2 से अगर ये काटेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 तियाँ 150, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए क्या है। एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य क्या है। अब इसे भी इसी तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर क्रय को 100 मान लें तो इधर बताएं कि हानि होता जाएगा। अगर इधर देखें तो लाभ होगा कितना, पहले 16%। तो 16% अगर यहाँ पर होगा तो 20% कहीं यहाँ पर होगा। अब देखिए इन दोनों परसेंट के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 20% माइनस 16%, यानी 4% का अंतर हो रहा है। तो यहाँ देखने के बाद जो 4% का अंतर है वही क्या चीज़ है, 20 रुपये के बराबर है। कहने का मतलब यह हुआ कि 4% जो बढ़ रहा है उससे हमारा 20 रुपया अधिक हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है 100%। 100% देखेंगे तो 20/4 कर लिया जाए गुणे 100। 4 से 4 पचे 20, यानी हो गया कितना 100 पचे 500। अभी इससे क्या बात समझ में आ रही है, एक चीज़ आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि अगर कहीं पर लाभ और लाभ दिखाई दे या हानि दिखाई दे तो दोनों के बीच में अंतर निकाल लेते हैं। और अगर कहीं पे लाभ हानि हो या हानि लाभ हो तो दोनों का योग कर लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे पिछले वाले प्रश्न में था, हानि लाभ था तो जोड़ा गया था और इसमें लाभ लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों का अंतर निकाला गया कि 16 और 20% का अंतर। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। यहाँ पर यह देखा जाए कि अगर 20% हानि पर एक टॉफी का विक्रय कितना होगा, 1/12 होगा ना।
तो यहाँ पर एक क्या चीज़ है, यह रुपया है और नीचे टॉफी यानी वस्तु है। तो अब देखिए 20% हानि पर अगर कहा जाए तो 20% हानि पर 1/12 रुपये में मिलता है एक टॉफी। तो 20% हानि मतलब 100 माइनस 20 यानी क्रय मूल्य इसका 100 होगा, 20 कम करेंगे तो यानी 80%। 80% का मान 1/12 है। तो हमें चाहिए क्या चीज़, 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 100 + 20 कर लिया जाए तो 120%। 120% का मान निकालना है तो 1/12 हो गया। यह 80 अगर यहाँ पर नीचे आकर के भाग कर देगा तो 1% का मान मालूम हो जाएगा और गुणे 100 करेंगे तो 100% का मान मालूम, 120 का निकालना है तो 120 से अगर गुणा कर देंगे तो 120% का मान मालूम हो जाएगा। तो 12 से अगर ये काटेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, यानी 1/8। यहाँ पर 1 रुपया ये रुपया में हो गया और ये क्या हुआ, वस्तु हो गया। यानी 1 रुपये में 8 टॉफी बेचनी चाहिए जिससे उसको 20% का लाभ होगा। इसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इस प्रश्न में अगर हानि की बात कर रहा तो हानि क्या है, क्रय का 1/5 भाग। तो हानि बटे ये अगर क्रय यहाँ नीचे आ जाएगा तो होगा कितना, 1/5, यानी 5 रुपया उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपया हानि है। तो विक्रय कितना होगा इसका, क्रय माइनस हानि, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। अब 4 का मान ही आपका 8,000 है। कितने से गुणा किया गया है, 2,000 से। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 5। तो 5 का मान देख लीजिए, गुणे 2,000 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए लाभ जो है वह हानि का दुगुना है, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर करने के लिए यहाँ हानि में 2 से गुणा कर लिया जाए तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। और लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब विक्रय माइनस क्रय हो, यानी विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। और हानि कब होता है, जब आपका क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। और वो अभी दुगुना करने की बात का है तो 2 से गुणा कर लेंगे। अब क्रय मूल्य को एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। तो विक्रय पहले जब लाभ की कंडीशन में कितना है, 900 रुपया और माइनस क्रय को एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे क्रय एक्स है ही, इसके बाद विक्रय कितना है 600। 900 माइनस एक्स हो जाएगा और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 छक्का 12 यानी 1200 रुपया ये हो जाएगा। इसको जब माइनस में है ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 900 प्लस 1200 और ये 2x और ये माइनस x है तो इधर प्लस x हो जाएगा, यानी 12 9 2100 और ये इधर 3x। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 700 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर भी करिएगा और इस तरह से और आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।